हेलो बच्चों, वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। आई एम सौरभ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिए हैं, सारा थ्योरी हो चुका है। आज हम लोग 15 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल बन ही नहीं पाता है। तो ये 15 ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एक बार दो बार आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मे बी जो मैं 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ उसी से कोई एग्जाम में लड़ जाए, या हो सकता है कि डाटा चेंज करके मिल जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, तो इसके साथ जुड़े रहें, बने रहें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। तो देखो ध्यान से समझना, एक ये पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये 220 वोल्ट वाला पॉइंट है और ये 230 वोल्ट वाला पॉइंट है। तो चार्ज को 220 वोल्ट से उठा करके 230 वोल्ट पर लेके जाना है। ठीक है, चार्ज को 220 वोल्ट से उठा करके 230 वोल्ट पर लेके जाना है। और चार्ज हमारा कितना है? चार्ज हमारा है 4 कूलम। ठीक है, 4 कूलम हमारा चार्ज है जो कि उठा करके 220 वोल्ट से 230 वोल्ट पर लेके जाना है। तो क्या होगा सोचो। तो सबसे पहले हमारा वर्क बराबर क्या होता है, वर्क निकालने बोल रहा है, तो V अपॉन V इंटू क्यू। ठीक है, V इंटू क्यू होता है हमारा वर्क, V इंटू क्यू होता है वर्क। तो V हमारा W निकालना है और V हमारा कितना हो गया है सोचो, 230 माइनस 220, यही ना हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज डिफरेंस यही ना हो गया। और चार्ज कितना है? 4 कूलम है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 जूल। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? 40 जूल। क्या चीज में? 4 कूलम चार्ज को 220 वोल्ट से 230 वोल्ट ले जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज which flows for 0.01 second. What is the current if the voltage is 10 MV? वोल्टेज हमारा कितना दे दिया है? 10 मेगावाट वोल्ट दे दिया है। और व्हाट इज द एनर्जी? तो एनर्जी पूछ रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, चार्ज कितना दिया है? 10 कूलम। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 0.01 सेक। ठीक है, 0.01 सेक दे दिया है। अब I बराबर हम लोग क्या पढ़ रखे हैं अभी तक? Q बाई टी। I बराबर हम लोग Q बाई टी पढ़ रखे हैं। तो यहां से कैलकुलेट करो, Q की जगह कितना रखें? 10 और T के जगह पर 0.01। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? देखो गौर से, इसको ऊपर करो, ऊपर लेके जाओ, आ जाएगा 1000 एम्पियर। 1000 एम्पियर आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है ना। तो वर्क मतलब वर्क डन हम लोग निकालेंगे, जब एनर्जी का बात कर रहा है तो वर्क डन निकालेंगे। तो W बराबर, थोड़ी देर पहले मैंने देखा, V इंटू क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू होता है। तो क्या चीज इसमें कैलकुलेट करें? तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है W। V कितना है हमारा? V हमारा दिया हुआ है 10 मेगा वोल्ट। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, क्योंकि 1 MV इज इक्वल टू कैपिटल M, 10 टू द पावर 6 V होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 के जगह पर हम ये MV की जगह पर 10 टू द पावर 6 V कर दो, और कूलम चार्ज के जगह पर क्या रख दो? बताओ, 10 रख दें। 10, इसको कैलकुलेट करो, 100 इंटू 10 टू द पावर 6, 100 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। अब फिर से वापस इसको M में कन्वर्ट कर सकते हो, मेगा जूल। ठीक है, ये हो गया। निकालना क्या था? तो करंट निकालने बोल रहा था, करंट हम लोग निकाल लिए, करंट निकाल लिए, यहाँ आ गया करंट। और हम लोगों को बोल रहा था एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी निकाल लिए। ये अगर नहीं भी बदलते तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर जूल में पूछ रहा है तब बदलना पड़ता, अगर मेगा जूल में पूछ रहा होता है तो नहीं बदलते, तब भी चलता। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, an electric heater is connected to the 230 volt mains supply
जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है वो बोल रहा कनेक्टेड है 230 वोल्ट मेन सप्लाई में, ठीक है। ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द हीटर, और 8 एम्पियर का करंट हीटर से फ्लो कर रहा है। हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में कितना चार्ज उससे फ्लो करेगा, ये पहला पूछ रहा है। दूसरा, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड, और कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हर एक सेकेंड में, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पीडी हमारा दे दिया है, पीडी कितना है 230 वोल्ट, पीडी हमारा 230 वोल्ट है, और करंट भी दिया हुआ है, करंट 8 एम्पियर। पहले क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन वगैरह करना होता है तो पहले उसका डाटा लिख लिया करो। तो डाटा लिखने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इजी हम लोगों को लगने लगता है, बार बार क्वेश्चन की ओर देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें से निकालना क्या है, चार्ज पूछ रहा है ना, चार्ज कितना होगा। तो सोचो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई टी होता है, ये पढ़ रखे हैं ना। अगर देखो फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो मेरा जाकर के पूरा वीडियो सारा देखो, वहां से समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज। और नहीं समझ में आता है तब फिर टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का तो पता ही है, @class 10 फ्री, ठीक है, @class 10 फ्री, इस तरीके से लिखना है। टेलीग्राम पर सर्च बार में जाकर के आ जाएगा एक चैनल। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, आई हमारा कितना है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर है, और Q बाई टी, Q हमारा पता है ना, इसमें Q नहीं पता है, Q निकल सकता है लेकिन टाइम पता है हमें, टाइम कितना है, इच सेकेंड बात कर रहा है ना, तो इच सेकेंड मतलब कि हर एक सेकेंड में, तो Q को Q ही रहने दो और टाइम को 1 सेक करो, ठीक है। 1 सेक कर दिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर Q इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 कूलम, ठीक है। तो चार्ज हमारा निकल गया, चार्ज कितना आ गया है 8 कूलम आ गया। अब बोल रहा है कि वर्क निकालने के लिए ना, तो W इज इक्वल टू वी क्यू पढ़ रखे हैं ना, W इज इक्वल टू वी क्यू का बात हो रहा है। तो यहां से हम लोग W को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, V हमारा पता है कितना है, PD 230 इंटू चार्ज कितना है 8 कूलम, यही आया ना अभी चार्ज, जस्ट मैंने यहां से देखो ये उठा करके यहां पुट किया, ठीक है। तो 8 कूलम आया है चार्ज, वो वहां पर रख दो वैल्यू, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 1840 जूल, ठीक है, 1840 जूल। तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर बोल रहा है, तो जितना वर्क डन कर रहे हैं वही हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू कितना बोल देंगे 1840 जूल। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या, ध्यान से समझना। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 2.4 एम्पियर करंट ले रहा है 120 वोल्ट सप्लाई लाइन में। अब वही पूछ रहा है कि कितना करंट लेगा अगर 240 वोल्ट सप्लाई लाइन अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है तब। तो सोचो क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग को पहले डाटा क्या क्या मालूम है वो पता होना चाहिए। तो डाटा में देखते हैं क्या क्या है। तो डाटा में यहाँ I इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर है, और वोल्टेज I1 कर लेते हैं इसको, V1 कर लेते हैं इसको। अब I1 V1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को दूसरा करंट निकालना है, I2 तो निकालना है, और हम लोगों को V2 मालूम है कितना है 240 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ पढ़े होगे, V इज इक्वल टू IR, ये होता है V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है, तो 120 इज इक्वल टू 2.4 इंटू R। और क्या वही बोल रहा है ना, वही हीटर में ना बोल रहा है कनेक्ट करने के लिए सब कुछ। तो मतलब हीटर अगर नहीं चेंज करना है तो R क्या हो जाएगा हमारा, दोनों केस में कांस्टेंट, R हमारा कांस्टेंट होगा ना दोनों केस में। जब R कांस्टेंट होगा तो यहां R निकाल लो। तो यहां R निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको डिवाइड करो 50, ठीक है। तो 50 ओम हमारा R आ गया है। R जब निकल गया है तो फिर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR फिर से लगाओ, और V हमें इस बार मालूम है 240 वोल्ट, और I निकालना है मतलब I2 निकालना है, और R कितना है 50।
तो I2 इज इक्वल टू 240/50, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 240/50 करेंगे, इसको काटो तो कितना आ जाएगा 4.8 एम्पियर। पहले कितना था 2.4 एम्पियर, बाद में कितना हो गया 4.8, मतलब डबल हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए 4 किलो, यहां पर ओम है, ठीक है, ओम रेसिस्टर, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द रेसिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहा है ना, और करंट कितना है हमारा आई दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, और रेसिस्टेंस दे दिया है कितना 4 किलो ओम, दैट इज 4000 ओम, यही रेसिस्टर है। अब ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाने के लिए क्या फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। V हमारा कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ नहीं है, निकालना है, और I कितना दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर है। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना होगा ना, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सोचो, इसको इतना एम्पियर बोलेंगे, 10⁻³ एम्पियर। नहीं समझ में आ रहा है तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मिली सेंटी, देखो मिली सेंटी डेसी होता है ना, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद फिर जो भी है मिली एम्पियर, सेंटी एम्पियर, डेसी एम्पियर, और फिर एम्पियर कितना है 1000 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर आ गया। तो हमारा V जो है, यहां इसको काटो और 0.2 कर दो, और यहां R के जगह पर 4000 कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। 800 क्या आ गया हमारा वोल्ट आ गया, 800 हमारा वोल्ट आ गया, समझ में भी आ गया, ठीक है। आगे चल रहे हैं अब हम लोग। आगे देखो क्या बोल रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of metal at that temperature? तो एक मतलब एक वायर है जो 1 मीटर लॉन्ग है, और उसका बोल रहा है 26 ओम दिया हुआ है रेसिस्टेंस, कितने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बोल रहा है ना कि उसका डायमीटर जो है 0.3 mm है, तो रेसिस्टिविटी पूछ रहा है उस मेटल के वायर को, ठीक है। तो लेंथ भी मालूम है हमें, डाया भी मालूम है हमें, और रेसिस्टेंस भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, और टेम्परेचर क्या बोल रहा है कांस्टेंट बोल रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले डाटा क्या क्या मालूम है वो देख लो, लेंथ 1 मीटर, उसके बाद फिर रेसिस्टेंस 26 ओम, और उसके बाद फिर डाया 0.3 mm में है, तो ऐसा कर लो, इसको 0.3 mm में 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो डाया भी हो गया है। और नहीं तो फिर इसको भी बदल सकते हो mm में, जैसा उचित लगे। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या पूछ रहा है, रेसिस्टिविटी मतलब रो पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे सोचो, देखो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है हमारा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, और यहां पर हम लोगों को रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, RA बाई L कह दें, इसको उठा के इधर, और ये नीचे RA बाई L, रो हम लोगों को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, रेसिस्टेंस की जगह रेसिस्टेंस रखो, और A हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्किल का एरिया हमारा पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, अपॉन L कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ध्यान से यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व, ध्यान से देखना कैसे होगा। तो पाई इंटू डी के जगह कितना आ गया हमारा 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, और ये हमारा 4, ठीक है। अब इसे बारीकी से सॉल्व करो, तो यहां देखना 26 पाई इंटू 0.09 इंटू 10⁻6 अपॉन 4, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद बता देता हूं कितना आ जाएगा। एक्चुअली देखो
इतना दूर को सॉल्व कर लो, ठीक है। इतना दूर को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.83 इंटू 10 टू द, अब ये रह जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का क्या होता है यूनिट, तो यूनिट हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो देखो क्या क्या है यहाँ, देखो रेसिस्टेंस है तो ओम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारा मीटर में, तो काटो काटो, ओम मीटर आ गया, रेसिस्टिविटी हमारा ओम मीटर। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं अब देखो ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें गौर से देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर से पूछ रहा है कि करंट कितना होने वाला है। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट पूछ रहा है, और टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो गौर से देखो ये क्या, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर तीनों पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल है क्योंकि करंट यहां बट रहा है तीनों में, तो पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बताया था मैंने, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही था। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R1 की जगह कितना रख दो 5, R2 की जगह पर 10 और R3 की जगह पर 30, ठीक है, ये रख दिए। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करो 10/30, 1/R इक्विवेलेंट 10/30, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 30/10, मतलब कैलकुलेट करने के बाद हमारा 3 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। तो हमारा टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है, 3 ओम आ गया है, समझ में आ गया ये कैसे आया। उसके बाद बोल रहा है क्या, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट के बारे में पूछ रहा है, और वैल्यू ऑफ करंट, हर एक रेसिस्टर में कितना करंट होगा, तो टोटल करंट निकालते हैं पहले। तो टोटल करंट निकालते हैं, देखो कितना आया है, सबसे पहले ये दिमाग में रखना है 3 ओम, और यहां देखो ये फिगर में 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखो वोल्टेज हमारा कितना दे दिया था, 6 वोल्ट दे दिया था, और रेसिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। वोल्टेज 6 ओम, रेसिस्टेंस हमारा 3 ओम। तो निकालना क्या है, आई निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और I निकालना है तो I को I रहने दो, और ये 3 ओम। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, ये आ जाएगा 2 एम्पियर हमारा क्या आ गया, 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया, ठीक है। 2 एम्पियर जब हमारा करंट आ गया है, अब क्या पूछ रहा है, हर एक में कितना है। तो गौर से देखो यहाँ हर एक में पूछ रहा है ना, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, और टोटल कितना आ गया था हमारा 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर आ गया था टोटल। तो यहाँ पर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर हमारा ये आ गया। अब हर एक में पूछ रहा है तो बारी बारी निकालते हैं, बारी बारी कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो देखो इस सब में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, बताओ पहले, ये पहले क्लियर है या नहीं, सबका अपना वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होने वाला है। तो वोल्टेज जब हमारा कांस्टेंट होने वाला है तो देखो अब इजीली निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा वो देखते हैं। तो हमारा V कितना है 6, और पहले वाला का रेसिस्टेंस 5 ओम। तो पहले वाला का रेसिस्टेंस हमारा पता है V इज इक्वल टू आई आर, लगाओ यहाँ, तो 6 यहाँ लगा देते हैं, I को रहने दो, और 5, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा इतना एम्पियर I1। अब I2 निकालना है तो दूसरा रेसिस्टेंस कितना है 10 और 30 है, याद कर लेते हैं, यहाँ लिख लो 10 और 30, ये दोनों में भी निकालना है। तो I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज V/R, तो R2 यहां कर दो, ये R1 कर दो। तो V कितना है, V ध्यान देना, V कितना है 6, ठीक है, और R2 कितना है 10, ठीक है। V हमारा 6 है, R2 हमारा 10 है। तो V हमारा 6 है, R2 हमारा 10 है, तो इसको कैलकुलेट कर लो 3/5 एम्पियर, ठीक है। अब I3 निकाल लेते हैं, V/R3,
इज इक्वल टू 6/30, कैलकुलेट करो 1/5, यही ना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो तीनों में करंट निकल गया। अब चेक कर लेते हैं ना, हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही पढ़ा था। तो I1 कितना है 6/5, I2 I3 सॉल्व करो तो 10/5 2 एम्पियर सेटिस्फाई हो गया। देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया मतलब कि पहला ये निकाल लिए, ये दूसरे में करंट ये निकाल लिए, फिर यहाँ टोटल करंट निकाल लिए, देखो सारा वैल्यू आते चला गया। और यहाँ पर हम लोगों ने रेसिस्टेंस निकाल लिया था, तो सारा निकल गया है, चेक कर लेना सारा निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसको क्या करो आप लोग खुद से बनाओ, हमारे टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन भेजो, और या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप इसका सॉल्यूशन डाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर निकाल करके तीनों का बारी बारी कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं, आगे चल रहा हूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ ये दोनों पैरेलल में है और ये हमारा एक सीरीज में है। तो पैरेलल में है तो यहाँ देखो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करो तो R1/R इक्विवेलेंट निकालना है ना टोटल। तो सीरीज होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा डायरेक्टली। सॉरी, ये पहले ये दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ आएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3/6। तो R इक्विवेलेंट यहां से कितना आ गया, 2 ओम आ गया। 2 ओम किसका आ गया, ये दो का, सिर्फ 3 और 6 ओम का जो है उसके लिए R इक्विवेलेंट ये आ गया। अब ओवरऑल R ओवरऑल कर देते हैं हम, ओवरऑल कितना हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सर्किट जो हमारा बन जाएगा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 4 ओम और ये हमारा 2 ओम का, ऐसा कुछ हमारा सर्किट बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना सर्किट। तो ये हमारा 12 वोल्ट। तो R ओवरऑल कितना हो जाएगा, ध्यान देना, R ओवरऑल हो जाएगा, दोनों सीरीज में अब आ चुका है। तो 4 + 2 = 6 ओम आ गया। तो हमारा ओवरऑल पूछ रहा था ना, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, तो ये हमारा निकल गया 6 ओम। ठीक है, 6 ओम निकल गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल 2 नंबर यहां बनाते हैं, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखो, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना हो जाएगा, ध्यान देना, V = IR। V हमारा पता है 12, I पता है नहीं, I निकालना है, और R हम लोगों को पता है 6। तो देखो तो I निकल जाएगा 12/6, 2 एम्पियर, I निकल गया। अब देखो तीसरा हम लोगों को क्या निकालना है कि R1 के क्रॉस में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो R1 के क्रॉस में पोटेंशियल V1 लेके चलो और इसके क्रॉस में V2 लेके चलना होगा। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ V1 निकालना है। तो फिर से V1 = I R1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो R तुम्हारा सीरीज में क्या हो जाता है, कांस्टेंट चलता है। तो V1 हम लोगों को निकालना है और I हम लोगों को पता है, I कितना आया है, 2 आया है, और R1 कितना है, 4 है। तो 8 वोल्ट आ गया, आया समझ में। ठीक है, तो R1 के क्रॉस 8 वोल्ट आ गया। देखो पहला का आंसर कितना आ गया, 6 ओम, दूसरा का आंसर, पहला का आंसर 6 ओम और दूसरा का 2 एम्पियर और तीसरा का 8 वोल्ट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो गौर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ जाएगा, जो भी ये फिगर का है यहाँ। तो देखो फिगर में क्या बोल रहा है, इफ A1 रीड 0.5 एम्पियर, अगर ये जो A1 दिख रहा है वो रीड कर रहा है कितना, 0.5 एम्पियर रीड कर रहा है, ये जो A1 है 0.5 एम्पियर रीड कर रहा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि A2, A3, A4, A5 कितना रीड करेगा अगर ये दोनों जो बल्ब है सेम है, दोनों बल्ब सेम है, मतलब कि दोनों का रेसिस्टेंस सेम है। तो यहां से जो करंट गया, तो कुछ जब सेम है तो दोनों इक्वल वे में करंट लेगा,
दोनों जब सेम, ये भी और ये भी सेम है, दोनों रेसिस्टेंस सेम हो रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल करंट बटेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारा बढ़ता है, सीरीज में हमारा करंट सेम हो जाता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट बढ़ जाता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो सोचो यहाँ पर दोनों रेसिस्टेंस सेम है, रेसिस्टेंस हमारा दोनों का सेम है, तो यहाँ करंट भी बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस सेम है तो दो भाग में बट रहा है, तो दो इक्वल इक्वल पार्ट में बटेगा, तो कितना बढ़ जाएगा 0.25 एम्पियर, और इधर 0.25 एम्पियर। तो पहला एमीटर कितना रीड करेगा 0.25, और ये भी हमारा 0.25, ये भी हमारा इधर से जब 0.25 आया है, इधर भी 0.25 आया, मतलब कि सारा कितना आ गया, A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। आ गया समझ में? तो आ गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो डरना नहीं है, बन जाएगा आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, टू लंप, वन रेटेड 40 वाट एट 220 वोल्ट। ठीक है, दो लंप है, एक बोल रहा है कि 40 वाट है और 220 वोल्ट है, और दूसरा जो है 60 वाट है और 220 वोल्ट है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया है और 220 वोल्ट का कनेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो देखो सर्किट डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहा है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत इजी होता है, ध्यान देना होगा, सिर्फ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो क्या करना है, दो बल्ब लगाना है ना, तो देखो ऐसे एक बल्ब, ये हमारा दूसरा बल्ब, दोनों पैरेलली कंबाइन हो गया। अब दोनों पैरेलली कंबाइन हो गया, और कुछ लगाने बोला है इसमें, और तो कुछ नहीं है। बोल रहा है कि दोनों को कितना वोल्टेज से सप्लाई कर देना है, 220 वोल्ट। तो हमारा देखो तो सर्किट डायग्राम बन गया है, सॉरी वाट ना, वाट, और ये 40 वाट, सर्किट डायग्राम हमारा बन गया है। तो पहला कंप्लीट। अब बोल रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो करंट बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई में, तो देखो टोटल पावर कितना कंज्यूम हो जाएगा, 60 वाट प्लस 40 वाट, दोनों मिलाकर के 100 वाट का पावर कंज्यूम हो गया। 100 वाट का जब पावर कंज्यूम हो गया है, तो वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज भी देख लो, तो 220 वोल्ट है, और हमारा पावर हमारा 100 वाट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, पावर बराबर क्या पढ़ रखा है, पीआई भी पढ़ाया था मैंने, पीआई भी। तो देखो पावर हम लोगों को पता है कितना है, 100 वाट है, 100 वाट है ना, और आई निकालना है ना, करंट निकालना है, और वी भी हम लोगों को पता है कितना है, 220 वोल्ट है। तो यहां से आई क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 100/220, 100/220 कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर देना है इसको। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.45 एम्पियर। ठीक है, 0.45 एम्पियर आ जाएगा। तो दूसरा भी हम लोगों ने कर लिया, ये पहला था, ये हमारा दूसरा था। अब तीसरा, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टू लंप टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर एन 1 आवर। अब बोल रहा है ना कि 1 घंटे तक दोनों लंप को यूज करेंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो देखो हम लोगों ने पहले पावर, तीसरा यहां मैं कर रहा हूं, तो एनर्जी पूछ रहा है 1 घंटे में, तो पावर कितना आ गया हमारा, पावर इनटू टाइम हमारा एनर्जी होता है, ये पहले बताओ, ये मालूम है या नहीं? अगर नहीं मालूम है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पीछे का सारा वीडियो देखो। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है। अब हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम बोल रहा है, तो पावर कितना आया था, टोटल 100 आया था, 100 वाट आया ना टोटल पावर। टोटल पावर जब 100 वाट आ गया है, और टाइम कितना लग गया हमारा, 1 आवर, 1 आवर तक यूज करना है, तो 1 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा क्या, 100 वाट आवर, 100 वाट आवर आ जाएगा। 100 वाट आवर आ जाता है, तो इसको किलोवाट में अगर हम बदलना चाहेंगे तो किलोवाट में बदल सकते हैं। तो डिवाइड कर दो 1000 से, 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, 0.1 किलोवाट आवर आ गया। समझ में आ गया ये? चलो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। आगे चल रहे हैं अब हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ए 2 किलोवाट हीटर, ए 200 वाट टीवी एंड 300 वाट लैंप आर ऑल स्विच्ड ऑन। ठीक है,
सारे को ऑन कर दिया गया है फ्रॉम 6 PM टू 10 PM। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 5.50 पर किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट, तो किलोवाट आवर है ना, तो ध्यान देना। देखो क्या बोल रहा है, एक हीटर है, हीटर कितना है 2 किलोवाट, फिर हमारा टीवी है कितना 200 वाट, और फिर हमारा लैंप जो है वो कितना है 3 है ना, तो 3 इंटू 100 वाट। चलो यहां तक क्लियर हो चुका है, तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब जलाना कितना है देखो ध्यान से, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 6 बजे से 10 बजे तक, तो कैलकुलेट करो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, टोटल हमारा 4 आवर हुआ, 4 आवर हो गया। तो टाइमिंग हमारा 4 आवर है, पावर इतना हो गया, तो कॉस्ट पूछ रहा है, तो किलोवाट आवर पहले निकाल लेते हैं, एनर्जी पहले निकाल लो। तो एनर्जी के लिए क्या होता है P इंटू टी। ठीक है, टोटल पावर कितना हो गया, तो 2000 किलोवाट में है, इसलिए 2000 प्लस 200 प्लस 300 ऐसा कुछ है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 2500, और टाइम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करो, देखो इतना आ जाएगा वाट आवर, इतना वाट आवर आ गया। अब इतना वाट आवर आ गया, इसको किलो वाट आवर में बदल लो तो कितना आ जाएगा 10 किलो वाट आवर। अब 10 किलो वाट आवर आ गया है, और बोल रहा है कि 1 किलो वाट आवर का 5.5, तो 10 किलो वाट का, तो 10 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 55 रुपी। ठीक है, 55 रुपी आ गया हमारा, समझ में आ गया होगा। आगे चल रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर एंड 300 वाट बल्ब फॉर 5 आवर एवरी डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो देखना, एक घर है जिसमें कि 2, ठीक है 60 वाट, तो दो बल्ब यूज हो रहा है 60 वाट का, तो 60 इंटू 2 वाट आ जाएगा। और फिर टाइम इसका कितना है, इसका T1 दे दिया है 4 आवर। अब दूसरा बल्ब 1 कर दो, और फिर एक 100 वाट टाइप 2 बल्ब का, तो 100 वाट वाला बल्ब कितना चल रहा है, कितना पीस है 3 पीस है, तो इतना वाट आ जाएगा। और टाइमिंग कितना रखा है ये T2 5 आवर, यही ना। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टीपी कर देते हैं, टोटल पावर इज इक्वल टू 120 प्लस 300 इज इक्वल टू 420 वाट टोटल पावर है। और टोटल टाइम, चलो टाइम ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी, इसको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो एनर्जी इसका अलग निकालो, कितना आ जाएगा 120 इंटू 4, ठीक है। और इसका एनर्जी, इसका निकाल लो 300 इंटू 5, दोनों एनर्जी निकालो तो आ जाएगा 480 और 1500, यही कुछ आएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, एनर्जी आ जाएगा हमारा 0891। इतना क्या आ गया हमारा कि वाट आवर आया। अब इसे किलोवाट आवर में पहले बदल लो, तो किलोवाट आवर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, देखो तो 1.980 किलोवाट आवर। क्या ये कितने दिन के लिए है, 1 डे के लिए था, अब ये 30 डेज के लिए ना, 30 डेज के लिए बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.980, तो 30 इंटू 1.980 है। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 59.4 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। तो 59.4 किलोवाट, ऐसे भी देख सकते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 0.02 से माइनस कर लो तो देखो आ जाएगा। तो आगे अब हम लोग चल रहे हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू ए सर्टेन रेसिस्टर फॉर 10 मिनट, जब कोई करंट 4 एम्पियर का 10 मिनट तक पास कर रहे हैं किसी रेसिस्टर से, और 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस, और हमारा हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पावर पूछ रहा है रेसिस्टर का, द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो देखो कैसे निकलने वाला है, इसमें क्या निकलने वाला है, कैसे पावर पूछ रहा है ना, तो आई पता है ना हमारा 4 एम्पियर, आई हमारा पता है, और हीट एच, हीट कितना जनरेट हो रहा है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल,
यही हमारा है। और टाइमिंग भी दे दिया है, कितने देर के लिए है, तो टाइमिंग हमारा 10 मिनट है, ठीक है ना। तो मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेक, 600 सेक आ गया। अब देखो पावर निकालने बोल रहा है तो P इज इक्वल टू क्या होता है, H/T। H/T हम लोगों ने पढ़ा है, P इज इक्वल टू, जैसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू PT होता है, तो एनर्जी को हम हीट भी बोलते हैं, तो हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी इक्वल टू PT होता है, तो पावर इज इक्वल टू H/T हो जाएगा। अब H कितना दिया हुआ है, तो 2.88 × 10⁴ और टाइमिंग 600 सेक, ठीक है। और ये जूल, तो जूल पर सेकंड में जो आ जाएगा हमारा पावर आ जाएगा, जो कि हमारा कितना आ जाता है सॉल्व करने पर, ये हमारा वाट में आ जाएगा 48 वाट, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है, आसानी से कट जाएगा ये। फिर वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, अब वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर बोल रहा है तो V इज इक्वल टू P/I, तो V इज इक्वल टू P/I, तो P कितना आ गया हमारा 48 और I कितना है हमारा 4 है, तो कैलकुलेट करो, देखो तो 12 वोल्ट आ जाएगा ना। आ गया समझ में, आगे अब हम लोग चल रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस पर सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। 100 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है पर सेकेंड 4 ओम रेसिस्टर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस द रेसिस्टर। तो देखो यहाँ पर 100 जूल है ना, तो हीट एनर्जी हम लोगों को कितना पता है 100, और हम लोगों को रेसिस्टर भी पता है 4 ओम, ठीक है, रेसिस्टर भी पता है और हम लोगों को हीट एनर्जी भी पता है। अब H बराबर क्या होता है I², H इज इक्वल टू I²RT। I²RT हम लोगों को जब पता है, I²RT जब पता है तो यहाँ वैल्यू रखो, देखो हीट कितना है 100, I निकालना है ना, I निकालो, I को स्क्वायर में रहने दो, रेसिस्टेंस हमारा कितना है 4 है, और टाइम हम लोगों को दिया हुआ है पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। यहां से देखो क्या होगा 100/4 इज इक्वल टू I², कैलकुलेट करो, I इज इक्वल टू 25 देखो आ जाएगा, सॉरी I² इज इक्वल टू 25 आएगा, I इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। I² इज इक्वल टू 25, I इज इक्वल टू 5। I जब हमारा 5 आ गया है तो करंट निकल गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी इजिली निकल जाएगा। तो करंट निकल जाने के बाद देखो लगाओ फिर से ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब V इज इक्वल टू IR लगा रहे हैं तो I हमारा कितना आ गया 5, रेसिस्टेंस कितना है 4, देखो तो 20 वोल्ट। क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, आ चुका है। तो ये 15 क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों का समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और हमसे जुड़ें, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते रहेंगे। और इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का पूरा एक ही वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं, उसके बाद फिर क्विज चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। थैंक यू।